हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, किंतु भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में अंतर होता है। अंतर यह है कि में उपराष्ट्रपति कुछ ही समय तक कार्य कर सकता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 66 में दिए गए हैं। निर्वाचन पद्धति कैसी है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति की अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तों के बारे में जानेंगे। पद के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहर्य हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार को आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा होने आवश्यक हैं। शपथ या प्रतिज्ञा, इसका वर्णन अनुच्छेद 69 में है। पहले शपथ लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अपने पद और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। पद की शर्तें क्या हैं? शर्त यह है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाए कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपने उस सदन के सीट को रिक्त कर दिया है। और दूसरा है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति की पदावधि एवं पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक होती है, किंतु जब तक अगला उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक वर्तमान उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर सकता है। वह कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में है। वह अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। पुनर्निर्वाचन के योग्य है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु संविधान में कोई आधार नहीं है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित होना आवश्यक है और लोकसभा में सहमति आवश्यक है। हटाने से पहले 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। पद रिक्तता कब होती है? पहला, उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्त होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह अपना पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया हो तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना आवश्यक है, अनिवार्य है। जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल समाप्त हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए।
नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या कहें? उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का पहला कार्य है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और दूसरा, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 65 में है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते राज्यसभा का पदेन सभापति के कारण मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति की होने के कारण मिलता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया और पेंशन वेतन का 50% किया है। दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्व आवास, फ़ोन की सुविधा, कार्ड चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं मिल पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य शक्तियाँ और वेतन होता है सब उपराष्ट्रपति को मिलता है, वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। अब तक चुने गए उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, कोचेरिल रमन नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हमीद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अभी हाल ही में चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पेशे से महान दार्शनिक और शिक्षक थे। दोबारा भारत के उपराष्ट्रपति बने। इनके जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। यह भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे और बाद में सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने हैं। अगले हैं तीसरे वीवी गिरी, 1967 से 1969 तक ये उपराष्ट्रपति रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। भारत के पहले और अब तक के एकमात्र निर्वाचित स्वतंत्र राष्ट्रपति बने जिन्होंने किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया। अगले उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 तक ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अगले हैं बीडी जत्ती, 1974 से 1989। यह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति फर्रुख अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984। ये भारत के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति तीनों पद पर कार्यरत रहे हैं। अगले हैं आर वेंकटरमन, 1984 से 1987। ये बाद में भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। अगले हैं शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992। पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। आर नारायण, 1992 से 1997। ये भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति थे। बाद में भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी बने और विदेश सेवा में भी कार्य कर चुके थे। अगले हैं कृष्णकांत, 1997 से 2002। ये इनकी उपराष्ट्रपति रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी पंजाब के पूर्व राज्यपाल भी थे। अगले हैं भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हें राजस्थान के आयरन मैन कहा जाता है।
ये एनडीए सरकार के समय उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला है मोहम्मद हामिद अंसारी 2002 से 2017। ये दो लगातार कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे, केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद। अगले हैं एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, अपने हास्यपूर्ण और तुकबंदी वाले भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे 2022 से 2025। ये राजस्थान से आते हैं, एक किसान परिवार से संबंधित थे। पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। संविधानवाद और संघवाद पर अपने सख्त विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं 2025 में। ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब बात करते हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्हें 452 वोट मिले हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को मत प्राप्त हुए। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। इनकी शिक्षा तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक बीबीए की डिग्री प्राप्त की। ये 2 बार 1998-99 कोयम्बटूर से सांसद बने। बीजेपी अध्यक्ष 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। गवर्नर झारखंड के 2023-24 और तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।